वो भी पीछे देता है। अच्छा अच्छा। यही आपको मना कर। कौन सा माइक्रोफोन? हाँ आ रही है आवाज, आवाज। हाँ चलो चालू कर दिया है। वही कर रहे, चेक ही कर रहे हैं।
आधा और माँ जुड़ा हुआ। वो जो 2.5 अक्षर का जो आत्मा है ना, उस आत्मा की बात हम अनादिकाल से सुनते थे, उसलिए संसार में परिभ्रमण हुआ। हे प्रभु, आज आपके पास में मैं आत्मा हूँ इस अभिप्राय से सुनते हैं, तो आपके साथ हम सभी का मोक्ष निश्चित है और निश्चित होगा ही होगा। और इस बात की गारंटी पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। एक बात अत्यंत स्पष्ट है कि इस युग के अंदर में वक्ता यदि कोई है तो एकमात्र गुरुदेव श्री, एकमात्र वक्ता गुरुदेव श्री। बाकी सारे के सारे श्रोता है, हम भी श्रोता, आप भी श्रोता, सब कोई श्रोता है श्रोता, क्योंकि हम बात वही करते हैं जो गुरुदेव ने बताया। तो वक्ता की बात ही हम अपन चर्चा करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। तो श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री का है। तो गुरुदेव श्री को महामहिम कहे, अनंत तीर्थंकरों से अधिक कहे, परम उपकारी पिता कहे, धर्म पिता कहे। छोटे थे ना तब हम लोग ने एक गलती की थी। एक नाटक किया था कलकत्ता के अंदर में, महारानी चेलना। तो उसका एक आमंत्रण पत्रिका, इनविटेशन कार्ड बना के समाज में डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके अंदर में ऐसा लिख दिया था, कहान शासन। चलता तो है महावीर प्रभु का शासन, लेकिन उसमें लिख दिया था कहान शासन। तो किसी ने प्रश्न किया कि आपने कहान शासन क्यों लिखा? प्रभु, ये महावीर शासन क्या चीज है वो तो बताया कहान प्रभु ने। यदि वो कान प्रभु नहीं होते तो महावीर प्रभु का शासन क्या है कौन जानता था, कौन समझता था, कौन सुनता था? समयसार तो कहाँ था, किसी को अता पता ही नहीं था। अब विचार कीजिए, पूरा गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ में एक समयसार था, और एक समयसार पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में आया तो आज घर घर के अंदर में, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय के अंदर में समयसार बस गया। तो ये श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री का है, उपकार पूज्य गुरुदेव श्री का है। ये तो सिमंदर परमात्मा की वाणी, भरत क्षेत्र में आना माने गगन मंडल में गौआ विहाणी। पूज्य गुरुदेव श्री ने अभी गाया योग सर के प्रवचन में, वसुधा दूध जमाया। ये जो गगन मंडल में गवा, सिमंदर परमात्मा की वाणी भरत क्षेत्र में आई, ये गगन मंडल में गौआ विहाणी थी। वसुधा दूध जमाया, गुरुदेव ने उस दूध को जमाया। और सोगानी जी, बेंसरी बेन जैसे बिरलाओं ने मक्खन पाया, और जो व्यवहार की बात में रह गए उसने छासे जगत भरमाया। प्रभु, अपन को यदि जगत में नहीं रुलना है तो जो मक्खन है ना उसको लेना है। और मक्खन में गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? नियम सर परमागम की 110वीं गाथा के 123वें प्रवचन के 426 नंबर के प्रश्न में ऐसा कहते हैं। किसको कहते हैं? श्रोता को ऐसा कहते हैं कि तू परिणम सकता है। जीव को विश्वास ही नहीं होता कि मैं परिणम सकता हूँ, मैं सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लायक हूँ, योग्य हूँ, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। क्या कहते हैं? तू यहाँ आया, यहाँ सुनता है, सुनने आया। यह कोई एकेंद्रिय को नहीं कहते हैं, भले अप्रतिबुद्ध हो, परंतु है तो भगवान। अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध कैसे हो? तो कहते हैं तो भगवान। जब अपने को भगवान मानेगा तो भगवान है, भगवान होना नहीं है प्रभु। हमने अनंत काल से भगवान होने का प्रयत्न किया, उसके असफल रहे, क्योंकि मैं भगवान हूं ऐसा श्रद्धा नहीं किया, ऐसा विश्वास नहीं किया। और विश्वास नहीं होने से महिमा नहीं आई, महिमा नहीं आने से रुचि नहीं हुई। और यही बात पूज्य गुरुदेव श्री ने कल का विश्वास रुचि दृष्टि। विश्वास, मैं भगवान हूं का विश्वास, अभी बना बनाया भगवान हूं। आज वेदी शुद्धि का दिन है। जिसने मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय किया वो वेदी शुद्धि हो गई। कल नियम से वहां पे भगवान विराजमान होंगे होंगे और होंगे। मैं भगवान हूं का विश्वास और वेदी शुद्धि है प्रभु। ये पर्याय की शुद्धि है। पर्याय जब यह कहती, क्योंकि मैं भगवान हूं, वो भगवान नहीं कहता,
वो कहने वाली पर्याय है। जब पर्याय ये कहती है कि मैं भगवान हूँ तो वेदी शुद्धि हो गई प्रभु। वहाँ पे कल भगवान विराजमान होंगे होंगे और होंगे, निश्चित हो जा। क्या कहते देखिए, भले अप्रतिबुद्ध हो परंतु है तो भगवान, और भगवान होने के परिणमन के योग्य ही है। देखिए कितनी जोरदार बात गुरुदेव श्री ने की। भगवान होने की योग्यता ही है, परिणमन होने की योग्यता। अब किसी को विश्वास ही नहीं होता, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, कितने ध्यान में कितना बैठना पड़ेगा, कैसे हम ध्यान करें। प्रभु ध्यान कोई करने की चीज ही नहीं होती है। ध्येय की प्रीति में, ध्येय की रुचि में ध्यान हो जाता है, किया नहीं जाता। हम हमेशा कर्ता बुद्धि से चले हैं तो करने का अभिगम रहा, करने का अभिप्राय रहा, मैं सम्यक दर्शन करना है, ये भी कर्ता बुद्धि। मोक्ष में जाना है, ये भी कर्ता बुद्धि। मोक्ष मार्ग पे गुरुदेव के पुटे पुटे चलना है, ये भी कर्ता बुद्धि। स्वभाव के लक्ष्य में कार्य सहज होता है। एक बात आप निश्चित करो कि विकल्प सहज है, निर्विकल्प सहज है, वस्तु सहज है। मैंने पूरा सहज का धंधा है, कोई प्रयत्न की चर्चा ही नहीं है। प्रयत्न माने पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ माने सहज उद्यम, और सहज उद्यम माने मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु। मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा निर्णय हुआ तो अनुभूति होती ही होती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो कहा कि मैं परमात्मा हूँ वह नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ वह निर्णय कर, और मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। परमात्मा हूँ ऐसा नक्की ज्ञान में होता है, निर्णय श्रद्धा में होता है, अनुभव चारित्र में होता है। नक्की दो चीज के बीच में होता है। ज्ञान के अंदर में अस्थि नास्ति होती है ना, तो मैं भगवान हूं कि भगवान बनना है, दो बातें हमारे सामने। बाकी सब बात को हम नैया पार कर लेते हैं, लेकिन इस बात पे रुक जाते हैं, भगवान बनने हैं वहां पर रुक जाते हैं। तो भगवान बनना है कि भगवान हूं, नक्की कर। तो भगवान हूं और भगवान बनना नहीं है, ऐसी अस्थि नास्ति जब नक्की की तो ये बात पे आता कि पर्याय की पर्याय में अस्थि, मेरे में नास्ति, ऐसी मेरी अस्थि, इस अस्थि की मस्ती, इसका नाम अनुभव है। अपनी अस्थि की मस्ती। अब वो कब होती है? जब निर्णय होता तो मैं परमात्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ ऐसा जहाँ निर्णय हुआ तो श्रद्धा के अंदर में श्रद्धेय बैठ गया। उस श्रद्धेय के अंदर में श्रद्धा नहीं बसती प्रभु, ऐसा श्रद्धेय तत्व जो मात्र श्रद्धेय तत्व है उसमें श्रद्धा नहीं बसती। ऐसी अद्भुत वस्तु है, उसको तू प्राप्त करने के योग्य है ऐसा गुरुदेव के योग्य है ऐसा नहीं कहता, योग्य ही है ऐसा कहता है। इस युग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री का एक प्रवचन जिसको सुनने को मिले उसको अनंत चक्रवर्ती का पुण्य चाहिए, अनंत चक्रवर्ती का पुण्य। पंचम काल में शुद्धात्म तत्व की बात सुनने को नहीं मिले, आत्मा की बात सुनने को नहीं मिले, मेरे में राग होता और राग का अभाव करना। वहाँ पे समय सार के अंदर में पूरा प्रहार किया कि राग जड़ के परिणाम है, पुद्गल के परिणाम। तीर्थंकर भगवान के द्रव्य शुद्ध, हमारा द्रव्य शुद्ध। तीर्थंकर भगवान के गुण शुद्ध, हमारे गुण शुद्ध। तीर्थंकर भगवान की पर्याय में ज्ञान होता है, हमारी पर्याय में भी ज्ञान ही होता है। तो जैसे तीर्थंकर है वैसा मैं हूँ, ऐसे तीर्थंकर भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जो पहचानता है वो भगवान आत्मा होकर अनुभूति को प्राप्त करके परिपूर्णता को प्राप्त करता है। भगवान आत्मा का परिणाम शुद्ध और हमारा अशुद्ध ऐसा नहीं है। उसमें ज्ञान होता है, हमारे में भी ज्ञान होता है, बराबर ही है बिल्कुल। वैसा नहीं माने तो ज्ञान, और माने तो सम्यक ज्ञान। कि ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है, ज्ञायक के ऊपर जहाँ लक्ष्य गया कि मैं ज्ञायक,
तो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने क्या? जैसी वस्तु है वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। जैसी वस्तु है वैसा देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये आप भूल जाओ कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। अनादिकाल से इस जगह पर आकर अपन रुके हैं कि मैं करनार नहीं हूं, जाननार हूं। प्रभु करनार नहीं हूं इसलिए जाननार हूं की चर्चा है, लेकिन मैं हूं कैसा? तो कि त्रिकाल ज्ञाता, त्रिकाल ज्ञायक। ज्ञायक वो तो ज्ञायक है, ऐसा हूं। ज्ञात ते तो तेज छे। राग की चर्चा ही मत करो प्रभु, मेरे में होता ही नहीं है। जब प्रवचन सार में कॉन्स्टिट्यूशन समझा तो ज्ञान का अनेकांत समझ लिया, तो उसके अंदर में 6 द्रव्य, 9 कर्म और द्रव्य कर्म से भिन्न आत्मा को बताया। समय सार पे आया तो दृष्टि का अनेकांत को बताकर राग से भिन्न, एक समय की पर्याय से भिन्न, त्रिकाली परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा को बताकर अप्रतिबुद्ध, तत्काल में प्रतिबुद्ध हो जाए ऐसा विधान बताया। प्रमत अप्रमत से रहित भगवान आत्मा। मैं प्रमत अप्रमत से रहित हूँ। गुणस्थान भेद, मार्गणास्थान के भेद मेरे में नहीं है प्रभु। अवस्था ही मेरे में नहीं है। मैं तो निष्क्रिय अपरम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ। ऐसा जिसने जाना वो परिणमन करने के योग्य है, योग्य ही है। भगवान पना परिणमन के योग्य ही है। अभव्य को भी भगवान पना है, परंतु भगवान पना परिणमने के योग्य नहीं है। अंतर डालकर बात करते हैं। मैं तुझे सुनाता हूँ और तुझ में ऐसा कहता हूँ कि नित्य निगोद के जीव भी अभव्य जैसे नहीं है। तो प्रभु तू तो यहाँ आया, तू गुरुदेव के पास आया, तू समय सार के पास आया, तू नियम सार के पास आया, तू पंच परमागमों के रचयिता अमृतचंद्र आचार्य, कुनकुन आचार्य देव, उनके पास आया प्रभु। तू यहाँ आया, यहाँ तक आया, सुना, वितराग स्वरूप की बात तुझे कान पे पड़ी। तू वितराग मूर्ति हो प्रभु। वितरागता तेरे में नहीं होती। जहाँ राग होता है वहाँ पे राग का अभाव होकर वितरागता होती है। जहाँ आश्रव होता है वहाँ आश्रव का अभाव होकर संवर होता है। जहाँ बंद होता है वहाँ पे बंद का अभाव होकर मोक्ष होता है। जहाँ होता है वो पर क्षेत्र है प्रभु। मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा नहीं हूँ, मैं अखंड एक प्रदेशी हूँ प्रभु। अद्भुत से अद्भुत अपना स्वरूप है। अपन ने खंड खंड करके वस्तु को जानकर, पहचान कर, समझ कर व्यवहार जानेलो प्रयोजनवान है प्रभु। व्यवहार जानेलो प्रयोजनवान है ने, व्यवहार आदरेलो प्रयोजनवान है એવું લખ્યું છે આચાર્ય ભગવાને। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान, जाना हुआ प्रयोजनवान है, जानकर वो है ही ऐसा जानो। और आदरने की जो चीज़ है उसको उपादेय ऐसा मानो, उसको जानो और इसको मानो। जानना ज्ञान में होता है, मानना श्रद्धान में होता है। प्रभु एक बार हर्ष से, उमंग से, उल्लास से अपने स्वभाव की बात तो सुनो प्रभु। तू नित्य निगोद के जीव भी अभव्य जैसे नहीं है। और तू प्रभु तू तो यहाँ आया, यहाँ तक आया, सुना, वितराग स्वरूप की बात तुझे कान पे पड़ी, वाणी तुझे कान पे पड़ी तो कहते हैं कि तेरा आत्मा शुद्धरूप परिणमने के योग्य है। तेरा आत्मा शुद्धरूप परिणमने के योग्य ही है, परमात्मा होने के योग्य है। इस प्रवचन के अंदर में अभी जितने पैराग्राफ है उसके अंदर में ये बात कही है। जितने पैराग्राफ है अभी बाकी के, निसंक होने के लिए कहा, निसंदेह होने के लिए कहा, स्वभाव का विश्वास करने के लिए कहा, स्वभाव की रुचि करने के लिए कहा। कर्ता भोक्ता तेरा स्वभाव नहीं है प्रभु, ये बात तो टंकोत्कीर्ण कर ले। कर्ता भोक्ता पर्याय में होता है। पर्याय का कर्ता पर्याय, पर्याय का कर्म पर्याय, पर्याय का कारण पर्याय, पर्याय का संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय का पर्याय में होता है। पर्याय जिस समय जो कार्य करती है उसी समय उसी क्षण उस कार्य को भोगती है। आगे पीछे का कोई विधान जिनेंद्र शासन के अंदर में नहीं है।
भूतकाल में हमने कुछ किया था, उसका फल हमें मिला। ये सारा व्यवहार नहीं का वचन संयोग में, निमित्त में, बाहर में क्या है वो समझाने के लिए किया गया। संसार एक समय का, अनादिकाल का संसार होता ही नहीं है प्रभु। तू भूल जा कि अनादिकाल से संसार में तू रुला था, क्योंकि पर्याय का आयुष्य एक समय है। अब जिसका आयुष्य एक समय है तो संसार भी एक समय का। जो संसार एक समय का, उसको क्षण करने में कितना समय लगे? कोटि वर्षનું स्वप्न પણ जागृत થતા समाय। कोटि वर्ष से कोई स्वप्न चला आ रहा हो, उसको समाप्त करने में कितना समय लगता है? करोड़ वर्ष नहीं लगे तो लाख वर्ष लगे, हजार लगे, सैकड़ों लगे, एक वर्ष लगे, एक दिन लगे, एक घंटा लगे, एक सेकंड लगे कि एक समय जागा, सपना समाप्त। ये संसार अनादिकाल से जो है ना वो सपना है प्रभु। तेरे में कुछ हुआ ही नहीं है, न निगोद में तेरे में कुछ कमता है, न मोक्ष में तेरे में कुछ बढ़ता है। ऐसी अद्भुत वस्तु प्रभु तू है, परिपूर्ण परमात्मा। ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, द्रव्य स्वभाव भी जैसा का तैसा और पर्याय स्वभाव भी जैसा का तैसा। शुद्धता और अशुद्धता लगाओ ही मत प्रभु। जगत के सभी पदार्थ शुद्ध होते हैं, कोई पदार्थ अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि कोई पदार्थ अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तूने अनंत काल से प्रयत्न किया कि मैं शरीर हूं, लेकिन आभार मान, उपकार मान के शरीर ने तेरी एक भी नहीं सुनी। यदि एक समय के लिए भी तेरी सुन ली होती तो तू आज जड़ होता। तो जगत के सभी द्रव्यों का उपकार है तेरे पर कि तेरी सुनते नहीं है, वो अपने अपने में मस्त रहते हैं, और तू भी अपने में मस्त रह। मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है प्रभु अनादिकाल से। संसार में मैं था ही नहीं, संसार में रहा ही नहीं, स्वभाव को कभी छोड़ा ही नहीं, अनादि अनंत अनेक रूप हुआ ही नहीं, पलटा ही नहीं, बदला ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, योग ज्यों का त्यों टिकता रहा, एक रूप रहा, परिपूर्ण रहा, प्रमाद प्रभु भगवान के हिसाब से रहा। तो ये बात कहते हैं कि तेरा आत्मा शुद्र परिणमने के योग्य है, परमात्मा होने के योग्य है। हाँ, परमात्मापना है, ऐसा परमात्मापना प्रतीति में आवे ऐसा तू है। परमात्मापना है, परमात्मापना प्रतीति में आवे, विश्वास में आवे, श्रद्धा में आवे, ऐसा तू है। एक बार विश्वास करके तो देख प्रभु, मैं परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय तो करके देख नाथ। अनादिकाल से परमात्मा बनने का प्रयत्न किया, अब तो निशंक हो जा प्रभु कि तेरे एक भी प्रयत्न काम में नहीं आया। यदि एक भी प्रयत्न काम में आए होते तो आज तेरी स्थिति कुछ और होती। कुछ भी नहीं हुआ तेरे में, क्या हुआ? कुछ भी, एकदम अक्षुण सत्ता रही बिल्कुल। किसी ने छुआ नहीं, किसी ने स्पर्शा नहीं। निगोद के अंदर में दुख को नहीं पाया, मोक्ष के अंदर में सुख को नहीं पाएगा, और तू सुख के पीछे दौड़ता रहा। सुखमय परमात्मा को भूलकर, सुखमय परमात्मा को छोड़कर, सुखमय परमात्मा के अस्तित्व को निगाह में नहीं लेकर सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहा। उसका मतलब सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहा, उसका मतलब पहले दुख था, तू दुखी था। तो दुख के साथ में जिसका एकत्व है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। यदि पर्याय का कर्ता भोक्ता भगवान आत्मा एक समय के लिए भी हो जाए तो किसी को सम्यक दर्शन नहीं होगा। अभोक्ता, अकर्ता, अवेदक, अकारण परमात्मा, अननुमोदनता, ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान में विद्यमान है, हाजरा हजूर है, प्रकट है प्रभु। एक बार तो इस भगवान आत्मा को देख तो सही नाथ। परमात्मापना होने के योग्य है, परमात्मापना है, ऐसा परमात्मापना प्रतीति में आवे ऐसा तू है। तो मुमुक्ष लोग कहते गुरुदेव आपने आज मंगल आशीर्वाद दिए। देखिए कितना विश्वास दिलाते हैं
क्योंकि ये बात निश्चित है कि पंचम काल के अंदर में ये बात उसी के कान पे आती है, जिनवाणी उसी के कान पे आती है, गुरुदेव श्री की बात उसी के कान पे आती है, जिसका मोक्ष 100% तय है, 100%। इसमें 99.99 को कोई जगह नहीं है। ऐसा विश्वास कर प्रभु। तूने अपने स्वभाव का निर्णय नहीं किया, बस अब निर्णय कर, प्रतीति में ले, श्रद्धा में ले, विश्वास में ले प्रभु। ऐसा युग आया, मंगल युग, तेरा मोक्ष जाने का समय पक गया नाथ। 2 4 6 भव की कोई गिनती नहीं होती है। एक बार एक बात, गुरुदेव श्री का एक प्रसंग करके बात पूरी करता हूँ। 5 7 बच्चे लोग गुरुदेव श्री के सामने बैठे थे। गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछा, प्रभु ये समय सार की शुरुआत जहाँ पर हुई है वहाँ पे परमात्मा ने नमः ऐसा लिखा है, परमात्मा नमः, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो गुरुदेव ने कहा कि पहले मैं निश्चय अर्थ कहता हूँ और फिर व्यवहार अर्थ बताऊंगा। निश्चय अर्थ तो कि आचार्य भगवान ने परमात्मा को नमस्कार कर कर, यानी पर परमात्मा को नहीं, स्व परमात्मा को नमस्कार करके जिनवाणी की शुरुआत की, समय सार की शुरुआत। ये तो निश्चय समय सार, स्व परमात्मा को नमस्कार। और व्यवहार क्या? तो गुरुदेव श्री ने बोला, एक कागज के ऊपर में लिखो परमात्मा। तो गुजराती के अंदर में परमात्मा लिख के दिया गुरुदेव श्री को। तो गुरुदेव बोला, अभी जो मैं बोलता हूँ ना, आप उसको प्लस प्लस करते चलो। प 5, र 2, मा 4.5, त 8, फिर मा 4.5, 5 + 2 7 + 4.5 11 पट 8 19 + 4.5 24। 24 तीर्थंकरों के व्यवहार से नमस्कार करके आचार्य भगवान ने समय सार परमागम की रचना। देखिए, अपन को उन्हें बच्चों के साथ में बच्चे हो जाने वाले गुरुदेव मिले। इतनी निखालसता, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी विशालता कि जिसका वर्णन शब्दों के अंदर में किया नहीं जा सकता। अद्भुत से अद्भुत पुरुष एक शुद्धात्मा को बतलाने के लिए आ गया बस कि हम तो चलते हैं, आप भी चलो, सब हमारे गांव। अपने गांव सबको ले चलने के लिए आए थे। व्याकुलता भरिया संसार ना आताप थी छोड़ाववा, विदे थी प्रभु पधारिया, मोक्षपुरी माँ लई जवा, मोक्षपुरी माँ लई जवा। पूज्य गुरुदेव श्री इस जगत के भव्य जीवों को व्याकुलता भरे संसार से छुड़ाने के लिए विदेश से भरत क्षेत्र में पधारे, मोक्षपुरी में ले जाने के लिए। हम मोक्षपुरी जाने के योग्य है, लायक है, ऐसा सारा मुमुक्षु समाज निर्णय करे, निश्चित करे, निशंक बने, निसंदेह होकर विश्वास करे कि मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा होंगे, होंगे और होंगे। सभी जीव स्वभाव से परमात्मा ही है, ऐसा विश्वास और निर्णय करके सादी अनंत काल, क्योंकि संसार की स्थिति होती है अनादि शांत, मोक्ष की स्थिति होती है सादी अनंत, और मेरा शुद्धात्मा की स्थिति होती है अनादि अनंत। तो मैं अनादि अनंत रहने वाला परमात्मा हूँ, इसका विश्वास करते हुए, इसकी दृष्टि करते हुए, इसकी रुचि करते हुए, परमात्मा ही सबको रम जाए, जम जाए, लीन हो जाए, ऐसी मंगल भावना।
अपूर्वैवा गुरुदेवना पावन चरण कमलमा अनंत अनंत वंदन हो अम भव्य बाळको कना एम ज छे। जब वास्तविक भूख